कि वो सारे प्लेयर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो ये गेम स्किप कर सकती है, तो इसीलिए उनका लीडर फ्रंटमैन वोटिंग कराता है। लेकिन इससे पहले उनको प्राइज मनी दिखाई जाती है जो विनर को मिलेगी, तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर के परिवार को पहुंचा दिए जाएंगे और ये प्राइज मनी टोटल 45 मिलियन बॉन्ड होती है। इसके बाद वोटिंग कराई जाती है जिसमें मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए गेम को यहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन कभी ये लोग फ्यूचर में चाहें तो ये गेम को रिज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद उन सभी लोगों को उनके घरों पे छोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पे वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पे यकीन नहीं होता। उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस पे जो नंबर था वो रॉन्ग था। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ पे नहीं होती, तो सियोंग का क्लासमेट सेंगू अपनी मदर को छुप के देख रहा होता है और तभी वहाँ पे सियोंग भी आ जाता है। वहाँ पे सियोंग अपसेट होते हुए सेंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। पहले से सियोंग का मदर का पाँव इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई। अब डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पाँव काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि सियोंग के पास इतने पैसे तो होते नहीं। इवन उसने तो अपने मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसीलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपने वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ उसके हस्बैंड से बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने आता है और साथ ही साथ उसे ये भी कहने आता है कि मेरे फैमिली से दूर रहो। लेकिन सियोंग उसे मारने लगा है और तभी उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ से कहता है और पहली फ्लाइट लो और यहाँ से जाओ। इसके बाद साइब्यूक एक एजेंट से मिलती है। उसे उसकी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। साइब्यूक वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन साइब्यूक को अपने मदर को लाने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। और साइब्यूक का एक छोटा भाई भी होता है जिसने उसे प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर वापस लेके आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, और इसीलिए ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके भाई कुछ दिनों से वो अपने घर भी नहीं आया। और जब वो ऑफिसर उस घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है वहाँ पे, तो उसे वहाँ पे एक कार्ड मिलता है और एक ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के हाथों में देखा था। तो इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उसे से इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड वापस दोबारा मिल जाता है और अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा। इसीलिए सभी प्लेयर को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप के पास वापस